अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक वीडियो वायरल हुई है जो डांस कर रहा है नमाज को, और बाकायदा एक होते हैं ना कुछ कोई स्टेप बाकायदा उसकी बेहरमती कर रहा है डांस और नमाज के दौरान ढोल बाजे और शादी के फंक्शन में। बदबख्ती की बात सिर्फ दो चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ लानत है इन लोगों पर। सबसे पहले जो वहाँ लोग मौजूद थे, कितने लोग होंगे एक शादी में? हमारे माशरे में शादी में तो बहुत लोग होते हैं। हर बंदा जाता है कि यार कोई तमाशा होगा, कोई बिंगला होगा, वहाँ पर हज़ारों लोग होंगे। किसी एक में भी ईमानी गैरत नहीं आई। कुछ शख्स ने सोचा कि यार नमाज है, आप कोई और डांस करो, आप नंगा बनो, कुछ भी करो, लेकिन दीन के मुतालिक मत करो। किसी ने भी नहीं सोचा और शुरू हो गए। सब ने दाद दिए, उस पर पैसे उड़ाए। और दूसरी बात कि हमारी हुक्मरानों की और सोशल मीडिया पर काम करने वालों की कि इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन खैर, मेरी उम्मीद है, आप लोगों से दरख्वास्त है, अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आवाज़ उठाए इस चीज़ों पर और इस चीज़ों को रोकथाम के लिए काम करें। अब सोशल मीडिया पर इसकी आवाज़ आई, लेकिन अब गवर्नमेंट सोई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी जल्दी में मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरी वीडियोज़ अक्सर इस तरह चीज़ों पर होती है जो गुस्ताखाना मवाद होता है, उनके खिलाफ मैं कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी लेकिन बाद में किस्मत मेरी है, जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है वो नसीब है मेरी। लेकिन हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया हर इंसान यूज़ करता है, लेकिन आवाज़ उठाने की बात किसी में भी नहीं आती। अगर कोई फ़नकार मर जाए या कोई और, इसके आजकल एक बहुत बड़ा वाविला चल रहा है इंडिया में, बॉलीवुड के एक शाहरुख खान, उसके बेटे, उन पर अब देखो सोशल मीडिया पे कितने शोर मच रहे हैं उसके खिलाफ हक में कि उनको रिहाई दिलवाए। लेकिन ये नमाज जो हमारे दीन का जुज़ है, हमारे ईमान का जुज़ है, और हमारे ईमान के बावजूद इस्लामिक स्टेट में, एक ऐसे मुल्क में जो कलमे की बुनियाद पे वजूद में है, उस कलमे की बात जो कलमा नमाज है दूसरा, और उसी नमाज का इस तरह बेहरमती आपको तस्वीरें सारी दिख रही होंगी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे हुक्मरानों पर कि इस चीज़ के बारे में कानून क्यों नहीं बनाते सख्त से सख्त, और कानून बनाने के बावजूद भी जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है कानून पर अमल दरामद नहीं होता। तो मेरी गुजारिश इस वीडियो के थ्रू और पूरे मुल्क से हाथ जोड़कर, क्योंकि यहाँ हाथ में मेरा मोबाइल है, एक हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूँ कि इस तरह चीज़ों पर आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया यूज़ करना सबका हक है और करते हैं, लेकिन कभी अपने ईमानी जज्बे को तरीक़ेकार से इस्तेमाल करके इस तरह चीज़ों पर जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दें। अगर मेरा साथ या किसी भी बंदे का साथ आवाज़ उठा रहे हक पर है तो उनकी आवाज़ का सपोर्ट बने और उनकी आवाज़ आला अदारों तक पहुँचाए और लोगों तक पहुँचाए कि इनकी आवाज़ की रोकथाम, यानी इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और उस काम की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम बने। दोस्तों, इससे बड़ी बेगैरती हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आज अगर फ़लस्तीन में कुछ होता है या कहीं और कुछ होता है तो हम यहाँ पर बड़ी तकलीफ़ से कहते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने ये सवाल हमसे कर दिया कि तुम्हारे सबसे पहले ईमानी जुज़ क्या है, हम कलमे के बाद नमाज है, आपकी नमाज का क्या आलम है, पहले अपनी नमाज को देख लो, फिर हमारे पास क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें पहले अपनी गिरबान को साफ़ करना होगा। गिरबान को साफ़ करने के लिए हमने उन चीज़ों को रोकथाम करनी होगी जो हमारी नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम, अहले बैत, कुरान और हदीस, नमाज और मस्जिद और मदरसे के बारे में जो भी चीज़ें हैं, उनकी गुस्ताखी, बेहरमती, बदनामी और उनका इस तरह बहुत बुरी तरीके से काम हो रहा है। बहुत चीज़ें हो रही है, लेकिन ये एक वीडियो वायरल हुई जिस तरह, इस पर मैं अभी कहूँगा। तो ये नमाज की बेहरमती, बदनामी और इसकी बेतहाशा बुराई अगर कोई गैर मुस्लिम करता तो हम कितने अभी जज्बे में आते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम हमें उनसे पहले करना होगा और हमें ये आवाज़ पूरी दुनिया तक दिखाना होगा। हमें ये आवाज़ अपने हुक्मरानों के कानों तक बजाना होगा, टक टक करके, एक नहीं हज़ार बार, कि हुक्मरानों जाग जाओ, हुक्मरानों सुन लो, हुक्मरानों मान लो, हुक्मरानों सुधर जाओ, इस पर काम करो। हम कुछ नहीं चाहते आपसे, इस पर काम करो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैगाम आप लोग आगे भी फैला है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन और उसके नमाज और दिन के मतलब बहुत सारी चीज़ें, उस पर भी आवाज़ बने। जज़ाकल्लाह।